पटना का बदला शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल में लेंगे। आसनसोल के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उसकी रणनीति पटना से बनाई जा रही है। बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार फिर से हराने के लिए कमर कस लिया है। रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव को पटना से बंगाल भेजा जा रहा है, तो दूसरे तरफ शत्रुघ्न सिन्हा पटना में हुई हार का बदला लेने के लिए आसनसोल से चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। ममता के सहारे बिहार के नेताओं को धूल चटाने की कवायद में शत्रु जुटे हुए हैं। पूरा मामला कि आपको बता देते हैं। दरअसल 2019 के चुनाव में पटना में शत्रुघ्न सिन्हा की हार हो गई थी। पटना लोकसभा की जो सीट है पटना साहिब की, उस सीट से उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा अब बंगाल चले गए हैं। बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से उपचुनाव हो रहा है। टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया और अब चुनाव जीतने के लिए बिहारी बाबू शॉटगन अपने ही अंदाज में पसीना बहाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उन्हें रोकने के लिए, उनको एक बार फिर से शिकस्त देने के लिए भाजपा ने भी प्लान बना लिया है। भाजपा के प्लान में बिहार के 2 सांसद अब बंगाल में कैंप करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा को हराने के लिए। ये वही लोग हैं जिनके आगे शत्रुघ्न सिन्हा परास्त हो गए। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और उन्हें हराने के लिए और बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए पसीना बहाएंगे। आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल पटना लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई अब पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव तक पहुंच गई है। वहां की लड़ाई अब पूरे बिहारी अंदाज में लड़ी जा रही है। वहां टीएमसी प्रत्याशी और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को रोकने के लिए पटना के दोनों भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव आसनसोल कैंप करेंगे। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, जबकि रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से सांसद हैं। दोनों केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अब ये दोनों नेता बंगाल में बिहारी बाबू को बिहारी तरीके से घेरने की कोशिश में जुटेंगे। लड़ाई भले ही बंगाल की धरती पर लड़ी जा रही हो, लेकिन उसकी पूरी पटकथा बिहारी अंदाज में लिखी जा रही है। आसनसोल में वर्ष 2019 के पटना लोकसभा चुनाव का दृश्य एक बार फिर से देखने को मिलेगा। पटना में रविशंकर प्रसाद बनाम शत्रुघ्न सिन्हा में आमने सामने की टक्कर हुई थी। एक बार फिर से दोनों आसनसोल में आमने सामने होंगे। अलबत्ता रविशंकर उनके सामने उम्मीदवार नहीं बल्कि भाजपा उम्मीदवार के सारथी होंगे। रविशंकर प्रसाद पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा को पटना में हरा चुके हैं। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद से पहले शत्रुघ्न सिन्हा ही पटना साहिब से बीजेपी के चेहरा हुआ करते थे और सांसद थे। लेकिन बाद में भाजपा से उनकी दूरी बढ़ी और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन 2019 के चुनाव में हुए हार के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस से टीएमसी को बेहतर विकल्प चुना और बिहार छोड़कर बंगाल में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आसनसोल पहुंच गया। आसनसोल में जो उपचुनाव हो रहा है लोकसभा सीट के लिए, वहां से शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने झंडे बुलंद करने के लिए उम्मीदवारी ठोकी और चुनाव के मैदान में कैंप कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। लेकिन उनके पसीने को और ज़्यादा परेशान करने के लिए बिहार से बीजेपी ने 2 सांसद को भेजने का प्लान तैयार किया है और यही शत्रुघ्न सिन्हा के लिए मुसीबत एक बार फिर से आसनसोल में भी मुसीबत के जो बादल हैं वो मंडराते हुए दिख रहे हैं। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा इस बात से थोड़ा भी विचलित नहीं हुए हैं कि उन्हें रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल के सामने चुनौती पेश करनी है, बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा की जो तैयारी है कि वो पटना का हार का बदला आसनसोल से ले सके, इसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी का सहारा लिया है। हालांकि रविशंकर प्रसाद को चुनावी मैदान में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पटखनी देने के लिए तैयारी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कर लिया है। बाबुल सुप्रियो के भाजपा छोड़ने के बाद आसनसोल सीट खाली हुई थी। अब टीएमसी ने यहां से शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है।